हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। मेरा नाम है अनूप तिवारी और जैसा कि मैंने कहा था प्रीवियस लेक्चर में दैट टुडे वी विल स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडल फ्लूइड्स एंड रियल फ्लूइड्स। ओके, तो मैं आप लोगों को आइडल फ्लूइड्स के बारे में बताऊंगा, रियल फ्लूइड्स के बारे में बताऊंगा और उसके साथ जो रियल फ्लूइड में से एक फ्लूइड जो होता है, जो हम न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं, उसकी भी बेसिक डेफिनेशन में आप लोगों को बताऊंगा इस लेक्चर में। लेकिन इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरा एक सवाल है आप लोगों के लिए। आप लोगों को उसे कमेंट सेक्शन में लिखना है और वीडियो के एंड में मैं उसका जवाब दूंगा। तो व्हाट इज द क्वेश्चन? मेरा सवाल यह है आप लोगों से कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ठीक है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था रिलेटिव डेंसिटी के बारे में और डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के बारे में। तो मेरा यह सवाल है आपसे कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड होती है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, आप लोगों को मुझे वाटर यानी कि H2O, ठीक है, और मरकरी यानी कि Hg, ठीक है, मरकरी, इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू आप लोगों को कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताना है। देखिए, आपके कमेंट सेक्शन से ही मुझे ये एहसास होगा कि आप लोग कितना पार्टिसिपेटिव है, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग, थोड़ा इसको सीरियसली लीजिए क्योंकि ये जो टॉपिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका बेसिक जो चैप्टर 1 है फ्लूइड का, वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि वाटर एंड Hg का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम क्या यूज करते हैं, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम जो वो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू लेते हैं वो कौन से टेम्परेचर में लेते हैं। यू हैव टू गिव मी दैट आंसर आल्सो, ठीक है। तो आपको मुझे दो चीजें बतानी है कि ये कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर एंड मरकरी कितना होता है, और वो जो स्टैंडर्ड वैल्यू हम लेते हैं उसे हम कौन से टेम्परेचर पर लेते हैं। तो वीडियो को देखते रहिएगा और वीडियो के एंड में आपको मैं इसका आंसर बताऊंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ आइडियल फ्लूइड एंड रियल फ्लूइड, ठीक है। जब आप लोग क्लास 11th में थे या 12th में थे, आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे आइडियल गैस। आपने पढ़ा होगा आइडियल गैस इक्वेशन, आपने ऐसा एक टर्म पढ़ा होगा। देखिए, मैंने आपको बताया है कि जो फ्लूइड्स होते हैं, फ्लूइड में आपके वाटर यानी कि लिक्विड्स, ठीक है, केरोसिन, ऑयल, ये सब, एंड इवन गैसेस, वाटर वेपर, ये सब इंक्लूडेड होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि फ्रेंड्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड आखिर होता क्या है, तो चलिए मैं इसको एक एक करके समझाता हूं कि भाई आइडियल फ्लूइड का मतलब क्या होता है। चलिए, तो ये है मेरा आइडियल फ्लूइड। अब आइडियल फ्लूइड क्या होता है, आइडियल फ्लूइड की क्या प्रॉपर्टी होती है, मतलब कौन सा ऐसा फ्लूइड है जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देख के हम ये कह सकते हैं कि वो आइडियल होगा। तो सबसे पहली चीज जो इसमें होती है फ्रेंड्स, वो होती है दैट द आइडियल फ्लूइड इज, सबसे इंपॉर्टेंट, आइडियल फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल। आइडियल फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकंप्रेसिबल? क्या होता है इनकंप्रेसिबल का मतलब? चलिए देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कि कोई फ्लूइड फ्लो में है, ठीक है। फ्लूइड की एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि वो फ्लो करता है, चाहे आप लिक्विड को ले लें, चाहे आप गैसेस को ले लें, ठीक है। तो जो भी फ्लूइड आपका फ्लो करता है, कोई भी फ्लूइड जो आपका फ्लो करता है, तो फ्लो के दौरान अगर उसकी डेंसिटी में किसी भी तरह का चेंज ना हो, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिए, इफ ड्यूरिंग अ फ्लो इफ द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड डज नॉट चेंज, ठीक है, देन दैट फ्लूइड विल बी नोन एज इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। यानी कि अगर फ्लो के दौरान डेंसिटी चेंज नहीं होती है किसी भी फ्लूइड की, तो वो किस टाइप का फ्लूइड कहलाता है, वो हमारा इनकंप्रेसिबल फ्लूइड कहलाता है, ठीक है। मींस इसको मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, इसको मैं यहां पे लिख सकता हूं डेंसिटी डज नॉट चेंज, density does not change during the flow, ठीक है। फ्लो के दौरान डेंसिटी में किसी भी तरह का चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब आप बोलेंगे सर डेंसिटी तो चेंज नहीं होती होगी, फ्लो के दौरान डेंसिटी चेंज हो जाए, ये कैसे हो सकता है? देखिए, सिविल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जब भी मैं फ्लो की बात करता हूं तो आप लोग के दिमाग में हमेशा वाटर के फ्लो की बात आ जाती है। आप लोग हमेशा वाटर के फ्लो को इमेजिन करने लग जाते हैं, लेकिन सिर्फ वाटर फ्लो ही फ्लूइड फ्लो नहीं होता है। फ्लूइड में आपके गैसेस भी होते हैं, फ्लूइड के में आपके लिक्विड्स भी होते हैं। तो जनरली क्या होता है फ्रेंड्स, जनरली क्या होता है कि जो लिक्विड्स होते हैं वो आपके इनकंप्रेसिबल होते हैं। लिक्विड क्या होता है, इनकंप्रेसिबल। जो आपके लिक्विड्स होते हैं वो आपके इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स होते हैं, ठीक है। अब लिक्विड में क्या आ सकता है,
लिक्विड में आपका आ सकता है वाटर, लिक्विड में आ सकता है आपका ऑयल, लिक्विड में आ सकता है आपका मरकरी, लिक्विड में आ सकता है आपका केरोसिन, ठीक है, जो गैसोलीन, ये सब जो होते हैं ना, जो पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, ये सब जितने भी होते हैं ये आपके लिक्विड्स में आते हैं। और जनरली देखिए, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, जनरली लिक्विड्स जो होते हैं वो इनकंप्रेसिबल फ्लूइड्स होते हैं। तो कुछ ऐसे फ्लूइड्स हैं जो कंप्रेसिबल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहां पर अगर मैं गैसेस की बात करूं, ठीक है, तो गैसेस कैसे होते हैं? गैसेस जो होते हैं वो कंप्रेसिबल नेचर के होते हैं। गैसेस जो होते हैं वो कंप्रेसिबल नेचर के होते हैं, यानी कि गैसेस की जो डेंसिटी है उसे हम बढ़ा सकते हैं, यानी चेंज कर सकते हैं ड्यूरिंग दी फ्लो। अब इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? बेस्ट एग्जांपल है जो आप घरों में अपने सिलेंडर्स को यूज करते हैं, गैस सिलेंडर को यूज करते हैं, ठीक है, गैस सिलेंडर्स को यूज करते हैं, वो आपका किस टाइप का होता है? वो आपका, उसमें जो आपके मीथेन गैस होती है जो आप कुकिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, उसमें क्या होता है? वो लिक्विड फॉर्म में रहती है, लेकिन जब वो कुकिंग पर्पस के लिए यूज होती है तो वो कैसे होती है? वो गैसियस फॉर्म में यूज होती है। तो बेस्ट एग्जांपल क्या हो सकता है? गैसेस में जो कंप्रेसिबिलिटी जो हम देखते हैं वो आपका कहां देखते हैं? अपने घरों में सिलेंडर्स में देखते हैं, ठीक है। सो अगर मैं इस चीज को मद्देनजर रखूं, अगर मैं सिर्फ इस चीज को मद्देनजर रखूं, तो मैं क्या कह सकता हूं कि लिक्विड क्योंकि इनकंप्रेसिबल है, और मैंने यहां पे लिखा है आइडल फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल, तो क्या मेरे लिक्विड आइडल फ्लूइड होंगे? नहीं फ्रेंड्स। क्यों? इसको समझने के लिए मैं आपको सेकंड पॉइंट समझाता हूं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या होता है आइडल फ्लूइड के लिए? जो सेकंड पॉइंट होता है वो ये होता है कि आइडल फ्लूइड आर इनविसिड, आइडियल फ्लूइड्स आर इनविसिड। अब ये इनविसिड का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? इनविसिड का मतलब ये हुआ कि यहां पर जो विस्कोसिटी है, ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि आइडल फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जिनमें कोई भी विस्कोसिटी नहीं होता है। अब थोड़ा सा ध्यान से अगर आप लोग इस चीज को इमेजिन करें, आप किसी भी तरह के फ्लूइड को कंसीडर करिए फ्रेंड्स, किसी भी तरह के फ्लूइड को कंसीडर करिए, फ्लूइड में कोई ना कोई विस्कोसिटी तो होती ही है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में विस्कोसिटी का कॉन्सेप्ट समझाया था, और मैंने आपको कहा था कि फ्लूइड में अगर मैं लिक्विड की बात करूंगा तो उनमें विस्कोसिटी होती है ड्यू टू कोहेसिव फोर्सेस, और जब मैं गैसेस की बात किया था तो वहां पर मैंने आपको बहुत क्लियरली ये बात समझाया था कि जो गैसेस में विस्कोसिटी होती है वो क्यों होती है? वो होती है ड्यू टू द इंटर एटॉमिक मोमेंटम ट्रांसफर, ठीक है। तो आज जिन लोगों ने भी मेरा वो प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, बहुत ही छोटा वीडियो है, 20 to 25 मिनट्स का वीडियो है, बहुत टाइम टेकिंग वीडियो नहीं है, तो प्लीज उस वीडियो को जाइए, देखिए और समझिए, ओके। सो यहां पर पहली प्रॉपर्टी मैंने बताई कि आइडल फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल। व्हाट इज द सेकंड प्रॉपर्टी? सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? आइडल फ्लूइड्स आर इनविसिड, या फिर हम कह सकते हैं, और हम लोग क्या कह सकते हैं? नॉन विस्कस, ठीक है। तो अगर मैं ये मान के चल रहा हूं कि मेरी जो आइडल फ्लूइड है उसमें विस्कोसिटी होती ही नहीं है, मतलब यहां पे मैं ये बोल रहा हूं कि भाई म्यू की वैल्यू तो क्या होगी? 0 ही होगी। म्यू क्या था? मैंने आपको बताया था, इट इज द वैल्यू ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा इस बारे में सोचते हैं कि क्या इस टाइप के फ्लूइड नेचर में एग्जिस्ट करेंगे? कैसे फ्लूइड नेचर में एग्जिस्ट करेंगे? तो इसमें आप ये लिख सकते हैं, आइडल फ्लूइड्स does not exist in real life। जो आपके रियल लाइफ में जो भी हम फ्लूइड्स होते हैं, जो भी आपके लिक्विड होते हैं, जो भी आपके गैसेस होते हैं, वो एक्चुअली में रियल फ्लूइड्स होते हैं, उनमें से कोई भी आइडल फ्लूइड नहीं होता है, ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ यही दो प्रॉपर्टीज एजम्पशन की जाती है? नहीं फ्रेंड्स, कुछ और भी दो प्रॉपर्टीज हैं, उसको भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूं। लेकिन यहां पर जो मैं ये पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, प्लीज आप उसे अपने नोट कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, जो एसएससी जेईई के लेवल पे आपसे वन लाइनर जो क्वेश्चंस होते हैं वो डेफिनेटली पूछे जाते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? व्हाट इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ एन आइडल फ्लूइड? मैंने आपको दो प्रॉपर्टी लिखवाया, इनकंप्रेसिबल, ठीक है, और उसके बाद मैंने आप लोगों को क्या लिखवाया फ्रेंड्स? मैंने आपको लिखवाया नॉन विस्कस। अब तीसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए भाई आइडल फ्लूइड की? व्हाट विल बी द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द आइडल फ्लूइड? वो ये होती है कि जो आइडल फ्लूइड होता है
आइडियल फ्लूइड जो होता है उसके जो बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू होती है, बल्क मॉड्यूलस। अब अगर आप लोगों को ये नहीं पता है कि बल्क मॉड्यूलस क्या है, तो बीपीएससी एई के लिए मैंने जनरल इंजीनियरिंग में पढ़ाया है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, यानी कि मॉस जो आप कह सकते हैं सॉम, उसमें मैंने जो फर्स्ट यूनिट कवर किया है उसमें मैंने इस टॉपिक को डिस्कस किया है। सोमेश सर जो कि उन्होंने भी मॉस के लेक्चर लिए हैं, उसमें भी आप इस चीज को पढ़ सकते हैं। तो अभी आप अगर सिर्फ समझना ये चाहते हैं कि बल्क मॉड्यूलस की जो वैल्यू होती है आइडल फ्लूइड के लिए, तो वो उसकी जो वैल्यू होती है फ्रेंड्स वो होती है इनफाइनाइट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1 नंबर के जो सवाल आपके पूछे जाते हैं उसमें कई बार लिखा है कि द वैल्यू ऑफ बल्क मॉड्यूलस फॉर आइडल फ्लूइड इज, और उसमें आपको ऑप्शंस दे देता है 0, 1, इनफाइनाइट, none of the above. So what will be the answer? The answer will be infinite. Okay, now what is the fourth property? चौथी प्रॉपर्टी हम क्या लिख सकते हैं आइडल फ्लूइड के लिए? चौथी प्रॉपर्टी आइडल फ्लूइड के लिए ये होती है कि यहां पर जो आइडल फ्लूइड होता है हमारा आइडल फ्लूइड, उसमें कोई भी सरफेस टेंशन नहीं होता है, सरफेस टेंशन नहीं होता है। ठीक है, अब ये सरफेस टेंशन क्या है? देखिए, सरफेस टेंशन इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, और इसको मैं जब मैं रियल फ्लूइड्स को डिस्कस कर लूंगा तो जो उसके बाद का टॉपिक होगा वही क्या होगा, मेरा सरफेस टेंशन का लेक्चर होगा। तो अभी अगर आपको ये नहीं पता है कि सरफेस टेंशन क्या होता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सरफेस टेंशन पे मैं एक पूरा अच्छा सा वीडियो लेक्चर लेके आऊंगा। ठीक है, ओके। सो ये 4 प्रॉपर्टीज होती है हमारी, ये 4 प्रॉपर्टी होती है हमारी। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? इनकंप्रेसिबिलिटी होती है, फ्लो के दौरान डेंसिटी में कोई भी चेंज नहीं आता। नॉन विस्कस होता है, यानी कि म्यू की वैल्यू यहां पे क्या होती है, म्यू की वैल्यू 0 होती है। अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा तो ये क्या है, रो क्या होगा, रो इज कांस्टेंट, रो की वैल्यू कांस्टेंट होगी, यहां पे म्यू की वैल्यू 0 होगी। तीसरी चीज क्या होगी, आइडल फ्लूइड में जो बल्क मॉड्यूलस होता है उसकी वैल्यू इंफिनिटी होती है, यानी कि आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं। बल्क मॉड्यूलस को हम कैसे डिनोट करते हैं, हम इसे के से डिनोट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। और चौथा पॉइंट क्या होता है, जो सरफेस टेंशन होता है वो आइडल फ्लूइड पे नहीं होता है, मतलब हम ये मान के चलते हैं कि देयर इज नो सरफेस टेंशन इन दी आइडल फ्लूइड। ठीक है, तो आप यहां पर भी इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू 0। ठीक है, सरफेस टेंशन को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और सिग्मा की वैल्यू 0 होती है। तो जब मैं ये सारी प्रॉपर्टीज आपको समझा रहा हूं तो यहां से तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि भाई आइडल फ्लूइड जैसी कोई भी चीज रियल लाइफ में तो एग्जिस्ट नहीं करेगी। चलिए इस चीज को भी अच्छे से और समझ लेते हैं और उसके बाद ही हम रियल फ्लूइड के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए, मैंने आप लोगों से कहा कि जो आइडल फ्लूइड होता है, आइडल फ्लूइड होता है वो नेचर में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ठीक है, दे डोंट एग्जिस्ट इन नेचर। तो अगर आइडल फ्लूइड एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में तो क्या एग्जिस्ट करता है, आपका एग्जिस्ट करता है रियल फ्लूइड। ठीक है, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल फ्लूइड? रियल फ्लूइड क्या होगी, जस्ट जो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस किया है आइडल फ्लूइड के लिए उसके अपोजिट होगी। कैसे, मतलब अगर मैं रियल फ्लूइड की बात कर रहा हूं, अगर मैं रियल फ्लूइड की बात कर रहा हूं तो रियल फ्लूइड आपकी कंप्रेसिबल हो भी सकती है, आपकी कंप्रेसिबल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि लिक्विड आर जनरली इनकंप्रेसिबल, बट गैसेस कैसे होते हैं, कंप्रेसिबल नेचर के होते हैं। तो रियल फ्लूइड के लिए मैं ये कह सकता हूं कि जो रियल फ्लूइड्स होते हैं वो कंप्रेसिबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। हो सकते हैं के लिए मैं आप क्या एग्जांपल देंगे, लिक्विड, और नहीं हो सकते हैं उसके लिए आप क्या एग्जांपल दे देंगे, गैसेस। ठीक है, और दूसरी चीज मैंने आपको बोला था कि आइडल फ्लूइड इनविस्कस होते हैं, मतलब उसमें कोई भी विस्कोसिटी नहीं होती है, बट यहां पर विस्कोसिटी की वैल्यू 0 नहीं होती है। विस्कोसिटी की वैल्यू मिनिमम हो सकती है पर विस्कोसिटी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। फ्लूइड के फ्लो के दौरान हमेशा याद रखिएगा कि विस्कोसिटी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, चाहे वो लिक्विड हो या गैसेस हो। ठीक है, और उसके अलावा उसमें सरफेस टेंशन होता है, उसमें सरफेस टेंशन होता है। ठीक है, उसमें सरफेस टेंशन होता है, यानी कि सिग्मा की भी कुछ वैल्यू होती है, उसमें सरफेस टेंशन होता है।
और बल्क मॉड्यूलस, और जो लास्ट में आपका आता है बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। न्यूमेरिकल्स में जो बल्क मॉड्यूलस पूछा जाता है आपके एग्जाम में, अगर ऐसा सीजेई, मैं आप लोगों को बार बार समझा रहा हूं कि यहां पर हम टोटली फोकस्ड है एसएससी जेई एंड स्टेट एई जेई पेपर के लिए, ठीक है। तो वहां पर जो आपको बल्क मॉड्यूलस की जब भी वैल्यू दी जाएगी तो कोई ना कोई फॉर्मूला बेसिस पे होगा या तो न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चंस ही पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहां पर रियल फ्लूइड, यहां पर मैंने क्या किया, रियल फ्लूइड के बारे में मैंने आपको समझाया, ठीक है, कि नेचर में एक्चुअली जो फ्लूइड एग्जिस्ट करते हैं, नेचर में एक्चुअली जो भी फ्लूइड एग्जिस्ट करते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, वो आपके रियल फ्लूइड होते हैं, ठीक है। तो और जो रियल फ्लूइड्स होते हैं, जो रियल फ्लूइड्स होते हैं वो जनरली दो टाइप्स के होते हैं। रियल फ्लूइड्स होते हैं वो जनरली दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहला जो होता है फ्रेंड्स आप लोगों का, सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, पहला होता है आपका न्यूटोनियन फ्लूइड। पहला आपका क्या होता है, न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है। और दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आपका होता है ऑफ कोर्स नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, ठीक है। अब एक बात तो यहां मानना पड़ेगा, न्यूटन ने इतनी सारी डिस्कवरीज की हैं कि विदाउट एनी डाउट ही वाज द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द मॉडर्न एरा। सो यहां पर भी आप देख सकते हैं जो फ्लूइड्स को भी हम जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो न्यूटन के नाम से कर रहे हैं। सो एब्सोल्यूट जीनियस। ओके, सो न्यूटोनियन फ्लूइड्स एंड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैं आपको बेसिक समझाऊंगा न्यूटोनियन फ्लूइड्स के बारे में, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस दी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। तो चलिए न्यूटोनियन फ्लूइड को समझते हैं। व्हाट इज द न्यूटोनियन फ्लूइड, क्या होता है न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है, कैसे न्यूटन ने इन्हें डिफाइन किया था, ठीक है। चलिए ओके, मैंने आप लोगों को जब बेसिक फ्लूइड प्रॉपर्टीज बताया था, जो सबसे पहला लेक्चर था मेरा, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एक फ्लूइड एक ऐसा फॉर्म होता है मैटर का जिसमें कितना भी स्मॉल अमाउंट ऑफ शियर फोर्स एक्ट करे, उसका जो डिफॉर्मेशन होता है वो कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। मतलब अ फ्लूइड इज अ फॉर्म ऑफ मैटर in which however how small the shear force acts the deformation is continuous, ठीक है। सो न्यूटोनियन फ्लूइड में न्यूटन ने क्या डिफाइन किया, न्यूटन ने ये डिफाइन किया कि अ फ्लूइड विल बी न्यूटोनियन फ्लूइड, एक फ्लूइड जो होगी, एक फ्लूइड होगी, अ फ्लूइड विल बी अ न्यूटोनियन फ्लूइड, अ फ्लूइड विल बी अ न्यूटोनियन फ्लूइड इफ, अगर, ठीक है, इफ द shear stress, if the shear stress applied in the fluid, if the shear stress applied in the fluid is directly proportional to, is directly proportional to, is directly proportional to, is directly proportional to rate of shear strain. ओके, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आप लोगों के लिए। क्यों, चलिए समझते हैं। मैंने कहा एक फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड तभी कहलाएगा जब उस पे लगने वाला शियर स्ट्रेस उस फ्लूइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के। समझिए इस बात को। अब चलिए सेकंड लेक्चर में आ जाइए, नहीं फर्स्ट लेक्चर में ही देखिए। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन जब सॉलिड एंड फ्लूइड्स जब मैं लिखवा रहा था तो मैंने वहां पे कहा था कि सॉलिड में हम शियर स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। शियर स्ट्रेन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ई से, जो क्या होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ के बराबर होता है। ये हम किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, ये हम सॉलिड्स के लिए कैलकुलेट करते हैं। बट जब हम लिक्विड्स की बात करते हैं, ठीक है, या जब हम फ्लूइड्स की बात करते हैं तो वहां पे हम शियर स्ट्रेन कैलकुलेट नहीं करते। वहां पर मैंने आप लोगों को लिखवाया था कि वहां पर हम रेट ऑफ शियर स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं। इसीलिए मेरे सारे के सारे लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हाइड्रोलिक्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। मैं एक बात बहुत ही क्लियर बता देता हूं, 10 से 15 नंबर के जो पेपर आते हैं आपके, 10 से 15 मार्क्स, सॉरी 10 से 15 मार्क्स के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हाइड्रोलिक्स में, जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ के जाइए।
जो लास्ट में क्वेश्चंस डिस्कशन होंगे, वीकली जो क्वेश्चंस एंड डाउट्स डिस्कशन होंगे, दैट विल आल्सो बी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप उतना भी करके चले गए तो मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा कि 15 में 13 नंबर आप स्कोर करेंगे, आप 15 में 15 नंबर भी स्कोर कर सकते हैं, बट दैट विल प्योरली डिपेंड अपॉन योर रेगुलरिटी एंड डिसिप्लिन। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं अब यहां पे। तो यहां पर न्यूटोनियन फ्लूइड वो फ्लूइड होता है जिसमें लगने वाला शियर स्ट्रेस उसके रेट ऑफ शियर स्ट्रेन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर मैं इसे न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना चाहूं, चलो इसको मैं अगर न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखना चाहूं, आई होप आपने ये लिख लिया होगा डेफिनेशन, नहीं भी लिखा है तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सो शियर स्ट्रेस को हम किससे डिनोट करते हैं, टाउ। शियर स्ट्रेस को हम किससे डिनोट करते हैं, टाउ से डिनोट करते हैं। सो शियर स्ट्रेस इन अ फ्लूइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। तो ये किससे हम कैसे लिखते हैं इसको, ड्यू बाय dy। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस एसएससी जेईई के बहुत सारे क्वेश्चंस में आपसे ये भी पूछ लिया जाता है ऑप्शंस में, जहां पर ये भी कहा जाता है कि जो शियर स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो आप इसे भी डिनोट कर सकते हैं, यहां पर शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये आपका है रेट ऑफ एंगुलर डिफॉर्मेशन। ठीक है, इसको आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, डायरेक्टली कई बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है, आपकी बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। बट जनरली जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हम सीखते हैं वो कैसे सीखते हैं, हम उसको इस तरीके से सीखते हैं। ठीक है, जो शियर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन है। अब ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये इक्वेशन आपको समझ में नहीं आएगा तो न्यूटोनियन जो फ्लूइड्स के न्यूमेरिकल्स हैं या उसके कॉन्सेप्ट है उसे समझने में तो दिक्कत होगी ही होगी। इसके अलावा जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा उसको समझने में भी थोड़ी बहुत तकलीफ होगी आपको। ठीक है, तो इस इक्वेशन को बहुत अच्छे से समझिए। ठीक है, तो यहां पे जो ये टाउ है, ये टाउ क्या है, शियर स्ट्रेस, और ये जो मेरा इक्वेशन है ये जो है ये है मेरा रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। अब हमें बेसिक मैथमेटिक्स से ये पता है कि अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाऊंगा, ठीक है, अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाऊंगा तो यहां पे क्या आएगा, इक्वल टू। ठीक है, और जब इक्वल टू आता है तो यहां पे इस प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कह रहा हूं कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है, तो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो क्या होता है वहां पे y इज इक्वल टू mx, जहां पे m क्या हो जाता है, उसका स्लोप हो जाता है। ठीक है, यहां पे एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड हो जाती है। ठीक उसी तरह से जब मैं यहां प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के इक्वलिटी साइन को ला रहा हूं तो यहां पर भी एक कांस्टेंट ऐड होता है, और वही कांस्टेंट मेरा क्या होता है, डायनामिक विस्कोसिटी। तो ये आपका हो गया dy। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इससे सवाल आते ही हैं फ्लूइड प्रॉपर्टीज पर। ठीक है, अब यहां पर बहुत ध्यान देंगे, टाउ इज शियर स्ट्रेस, म्यू इज द डायनामिक विस्कोसिटी एंड du by dy इज द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ठीक है, इस इक्वेशन को आपको याद रखना है। नाउ शियर स्ट्रेस का ऐसा यूनिट क्या होगा, शियर स्ट्रेस का ऐसा यूनिट होगा न्यूटन सेकंड पर, सॉरी आई एम सो सॉरी, ये होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किसका, टाउ का, शियर स्ट्रेस का, शियर स्ट्रेस का। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, पास्कल भी कहते हैं। नाउ कमिंग टू दी म्यू, म्यू क्या होता है आपका, म्यू आपका होता है डायनामिक विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए आपको परेशान नहीं होना है, न्यूमेरिकल्स जो लास्ट में जो रिवीजन एंड सेशन चलेंगे और जो क्वेश्चन सेशन चलेंगे संडे को, ठीक है, उसमें मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं। ठीक है, तो वो एकदम बने रहिएगा मेरे साथ। तो म्यू होता है आपका डायनामिक विस्कोसिटी, और इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है, ऐसा यूनिट में होता है, ऐसा यूनिट में द ऐसा यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहां पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसको हम लोग पास्कल कहते हैं। ठीक है, तो इस ऐसा यूनिट को हम क्या कह सकते हैं, पास्कल सेकंड। ठीक है, तो कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जो आपका डायनामिक विस्कोसिटी होता है उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो आपको ऐसे ना देके आपको इस फॉर्म में देता है, पास्कल पर सेकंड, पास्कल इंटू सेकंड, पास्कल या सेकंड अपॉन पास्कल,
सो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर विल बी पास्कल सेकंड। ठीक है, अगर सीजीएस सिस्टम में आपसे पूछेगा, सीजीएस सिस्टम में, ठीक है, सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू क्या होती है, तो सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके, इजी है ये, इसको नोट डाउन करते जाएंगे जो भी मैं लिखवा रहा हूं। ठीक है, तो डायनामिक विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, इसे हम पास्कल सेकंड भी कहते हैं। सीजीएस यूनिट में ये क्या होता है, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो हमारा यूनिट है, ठीक है, जो हमारा यूनिट है उसे हम पॉइज से भी डिनोट करते हैं। किसको? आपके डायनामिक विस्कोसिटी को हम पॉइज से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, पॉइज से भी डिनोट करते हैं। और वो क्या होता है, देखिए इसमें आपको समझना पड़ेगा, जो एक पॉइज की वैल्यू होती है, वन पॉइज, वो कितना होता है, 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जितनी भी चीजें मैं आप लोगों को लिखवा रहा हूं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लिखते जाइए। ठीक है, पहला चीज मैंने क्या लिखवाया, ऐसा यूनिट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। दूसरी चीज मैंने क्या लिखवाई, इसको हम और क्या कह सकते हैं, इसको हम पास्कल सेकंड कह सकते हैं। तीसरी चीज मैंने ये लिखाई कि सीजीएस यूनिट पे इसको कैसे लिख सकते हैं। और चौथी चीज, इसको हम पॉइज से भी डिनोट करते हैं। और पॉइज में क्या होता है कि एक पॉइज की जो वैल्यू होती है वो 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर के बराबर होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? ओके, चलिए, ये आपका हो गया न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के कुछ डेफिनेशन। अब एक लास्ट टॉपिक इसमें छोटा सा पॉइंट रह गया है, उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। चलिए, वो क्या है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। क्या होती है भाई काइनेमेटिक विस्कोसिटी? देखिए, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम डिनोट करते हैं न्यू से। किससे डिनोट करते हैं? न्यू से। ये इसका साइन होता है। ठीक है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जो वैल्यू होती है वो एक्चुअली रेशियो होता है। इट इज द रेशियो ऑफ द डायनामिक विस्कोसिटी। ये रेशियो होता है डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय, ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूं तो न्यू क्या होता है, न्यू बाय रो। इसे नोट डाउन कर लीजिए, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और कई बार ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, इसे डायरेक्ट आपके न्यूमेरिकल्स पूछ लिए जाते हैं सर सीजीआई में। जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जब मैं आप लोगों को बताऊंगा, बहुत क्लियरली इसमें आपको दिखेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर एकदम स्टार मार्क करके लिख लीजिए कि यहां पर जो डायनामिक विस्कोसिटी, सॉरी, जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होती है, उसका जो एसआई यूनिट होता है, ठीक है, क्या बता रहा हूं मैं, एसआई यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है आपका मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, इसको आप क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आप लोगों ने क्या क्या सीखा? आज के लेक्चर में आप लोगों ने सीखा कि आइडल फ्लूइड क्या होता है, रियल फ्लूइड क्या होता है, क्यों आइडल फ्लूइड एक्चुअली नेचर पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। उसके बाद मैंने बताया कि रियल फ्लूइड्स कितने टाइप्स में डिवाइडेड होता है, तो एक होता है न्यूटोनियन फ्लूइड, एक होता है आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड का डेफिनेशन बताया मैंने। न्यूटोनियन फ्लूइड में जो शियर स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो फॉर्मूला में हम यूज करते हैं टाउ इज इक्वल टू म्यू du बाय dy, तो म्यू आपका होता है डायनामिक विस्कोसिटी, उसका ऐसा यूनिट मैंने आपको बताया। और यहां पर काइनेमेटिक विस्कोसिटी को भी मैंने यहां पे डिफाइन किया। अच्छा, यहां पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर स्टोक्स से भी इसको वो करते हैं, ठीक है, डिफाइन करते हैं, इसके ऐसा यूनिट को स्टोक्स से भी करते हैं। तो 1 स्टोक्स की जो वैल्यू होती है फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड के बराबर होती है। ये भी आप डिनोट कर लेंगे, क्योंकि ये भी कई बार आपको क्वेश्चन में इन टर्म्स ऑफ जो वैल्यू होती है वो स्टोक्स में पूछी जाती है। तो आपको ये याद रखना है कि 1 स्टोक्स जो होता है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड के बराबर होता है। अब लास्ट में जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था
जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था वीडियो लेक्चर के शुरू में, आई होप कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लिखा होगा। चलिए देखते हैं कितनों का आंसर सही है। ठीक है, चलिए उसको भी चेक कर लेते हैं कितनों का आंसर सही है। मैंने आप लोगों से पूछा था कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वाटर की, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ H2O ये कितनी होती है फ्रेंड्स? ये होती है 1। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। और वहीं मरकरी की कितनी होती है? मरकरी की होती है 13.6। ठीक है, और यहां पर जो टेम्परेचर मैंने पूछा था कि कौन से टेम्परेचर के लिए जो वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1 होती है, सो द आंसर इज, टेम्परेचर आपका होता है 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एकदम याद रखेंगे इसको, एकदम की पॉइंट करके लिख लेंगे अपने नोट्स में। मैं हर लेक्चर में इस टाइप से आपसे सवाल पूछा करूंगा, कमेंट सेक्शन में उसको लिखा करिएगा, और उसके बाद जब मैं आपको आंसर बताया करूंगा तो उस पर चेक कर लिया करिएगा। ठीक है, ओके। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।